वेलकम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज कौन सी 9.4 ये स्टार्ट करनी है। इससे पहले तक के तो अपन ने कंप्लीट कर लिया। आज ये एक्सरसाइज अपन टेकअप करते हैं। स्टार्ट करें साहब क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले देखो जिसमें जो 2-3 चीजें आएंगी ना उसके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लें। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। दिस साइड इज दिस साइड, ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, इसका एरिया क्या होता है साहब? √3/4 a²। ये आपको याद रखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर। और आप देखिए जरा, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी और AD इसकी मीडियन है। मीडियन क्या होता है? जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे मीट करती है, ज्वाइन कराती है वर्टेक्स को। तो इसके अंदर होएगा देखो एरिया ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ACD। मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। और इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्रायंगल ABC। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। और ये तो आपको मालूम है ही यार कि ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स में ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। और अगर एक ट्रायंगल है, एक पैरेललोग्राम है, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स में। तो ये सब चीजें अपने इस एक्सरसाइज में काम में आएंगी। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और मीडियन की प्रॉपर्टी, मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ये 2 पार्ट होंगे, दोनों ट्रायंगल के पार्ट होंगे और इनका एरिया इक्वल होगा। तो एक पार्ट होगा पूरे का आधा, पूरे का आधा। ये वाला भी हाफ ऑफ ABC है और ये वाला भी हाफ ऑफ ABC है। ये अपन काम में लेंगे कई जगह। और बस अब ये है, अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है? ये सब बातें अपने को पता होनी चाहिए। हाफ बेस इनटू हाइट तो होता ही है, लेकिन इसका अपने पास डायरेक्ट फार्मूला भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, उसका एरिया होगा √3/4 साइड का स्क्वायर। हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर 1 देखें 9.4 का। क्वेश्चन नंबर 1, पैरेललोग्राम ABCD and rectangle ABEF are on the same base AB and between they have equal area. Show that perimeter of the parallelogram is greater than perimeter of rectangle. Area देखो, area ABCD is equal to area ABEF, which means they lie between same parallels। ठीक है साहब? सेम बेस तो दिया हुआ ही है और उन्होंने कहा है कि साहब इनके दोनों के एरिया भी बराबर है, रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। और क्योंकि इनकी हाइट बराबर हो जाएगी, डायग्राम बना लें। ये तो बन गया आपका AB और ये बना दो इसके पैरेलल लाइन। एक तो ये बन गया आपका रेक्टेंगल और एक ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। ABCD तो पैरेललोग्राम है, ABCD और ABEF, E एंड F ये आपका रेक्टेंगल है। देखने में कहीं उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? ABEF आर द पैरेललोग्राम है। हाँ ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम का पेरीमीटर, पेरीमीटर मींस ऑल साइड्स का सम, पैरेललोग्राम का एरिया पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर से बड़ा होगा। ये हमें दिखाना है। आप लिख दीजिए ABCD is a parallelogram, therefore AB is equal to CD
ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हो जाएगा नंबर वन। एंड ए बी ई एफ इज ए रेक्टेंगल, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल कर दो, ए बी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए एफ इज इक्वल टू ए ई, ये भी है आपका नंबर टू, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब आप लिखिए इन ट्राइंगल ADF, AD is greater than AF, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने का हो गया हाइपोटेन्यूज। अपन जानते हैं राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूज is the largest side, ठीक है साहब। तो इसमें कर दो ट्वाइस ऑफ AD इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AF, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2AB दोनों में जोड़ दो, 2AB प्लस 2AD इज ग्रेटर देन 2AB प्लस 2AF। अब इनको अपोजिट साइड को फैला के अपन इधर तो कर देंगे पैरेललोग्राम की चारों साइड्स, और इधर कर देंगे चारों साइड रेक्टेंगल की। AB पैरेललोग्राम के CD के बराबर है और AD BC के बराबर है, तो दो AB के लिए लिखो, देखो AB प्लस इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, CD प्लस AD प्लस इसकी AD की अपोजिट साइड कौन सी है, BC इज ग्रेटर देन। अब रेक्टेंगल पे आ जाओ, AB प्लस रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, EF प्लस AF, और AF के अपोजिट साइड कौन सी है, BE प्लस BE। तो ये बन गया तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ ABCD इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ ABEF, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है साहब। सबसे पहला काम तो ये किया कि बिकॉज दे लाई ऑन द सेम बेस एंड देयर एरिया आर इक्वल, मींस दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बिटवीन द सेम पैरेलल, क्योंकि एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, बेस इनटू हाइट, तो हाइट दोनों की सेम होगी तो ये लाइनें पैरेलल होंगी। तो ये बना दिया अपन ने दो डायग्राम। अब इसके अंदर ट्राइंगल में लिया AD is greater than AF because we know that hypotenuse is the largest side. In a right triangle, hypotenuse is the largest side. तो ये बड़ी हो गई, तो ट्वाइस किया इससे, फिर ट्वाइस AB जोड़ दिया, पैरेललोग्राम की चारों साइड कंप्लीट कर दी, रेक्टेंगल की चारों साइड कंप्लीट कर दी, ऑटोमेटिकली पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज ग्रेटर देन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये 2 हो गया साहब। क्वेश्चन नंबर 2 देखें अब अपन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 9.4 का। क्वेश्चन नंबर 2 में भी गिवन फिगर है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक तो ये है आपकी बेस, ये ट्राइंगल कंप्लीट हुआ, और इसके अंदर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन एक तो ये है और एक ये है, ये ज्वाइन कराया इससे, ये ज्वाइन कराया इससे। नेमिंग करो साहब, ABCDE, दिस इज A, ये B, ये C, ये D, ये E। अब आपको ये प्रूव करना है, देखो गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल ABCBD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC। तो प्रूव क्या है, तो प्रूव है आपका एरिया ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल AEC। ये हमें प्रूव करना है कि तीनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होगा।
ये हमें प्रूव करना है। ठीक है साहब, अब वो मीडियन वाली प्रॉपर्टी लगाओ भाई। प्रूफ इन ट्राइंगल ABE, AD is the median, AD is the median, therefore area triangle ABD is equal to area triangle ADE. This is equation number 1. ठीक है, रीजन क्या है? मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, ये इक्वल हो गए। और इन ट्राइंगल ADC, AE इज द मीडियन, AE is the median, therefore area triangle ADE is equal हो जाएगा area triangle AEC. This is number 2. फॉर्म 1 देखो, ABD ADE के बराबर है और ADE किसके बराबर है? AEC के बराबर। ये दोनों में कॉमन आ गया तो ये और ये तीनों इक्वल हो गए। फॉर्म 1 and 2, फॉर्म 1 and 2 area triangle ABD is equal to area triangle ADE, ABE is equal to area triangle AEC, AEC hence proof। तो भाई प्रूव हो गया, क्लियर है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साहब, ये भी गिवन फिगर है, ये हुआ और ये हुआ, ऐसे ही ये आया और ये आया, इसको ज्वाइन कराया इससे, इसको ज्वाइन कराया इससे, इसको ज्वाइन कराया इससे। नेमिंग कर दो साहब, ABCD, ये तो A है, ये B है, ये C है और ये D है, और E और ये F, ये E हो गया और ये F हो गया। तो इसमें हमें दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन क्या है? गिवन है आपका एक तो ABCD, कॉमा DCFE, DCFE एंड तीसरा कौन सा? ABFE, ABFE आर पैरेललोग्राम। दे आर पैरेललोग्राम एंड टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है आपको एरिया ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BCF। ADE का एरिया और ये BCF के एरिया के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। ओरली हो गया, देखो ये पैरेललोग्राम है तो इनकी अपोजिट साइन ABCD तो AD बराबर हो गया BC के। ट्रिपल एस से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्वेंट कर देंगे और कॉन्वेंट होते ही इनका एरिया इक्वल हो जाएगा। लिखो साहब, कैसे लिखेंगे? प्रूफ अपन केवल अपने काम का जो अपोजिट पेयर है ना वो ही इक्वल करेंगे जो इस ट्राइंगल में इन्वॉल्व हो रहा हो। ये आमने सामने का बिल्कुल नहीं करेंगे, अपने को जरूरत ही नहीं है। इस ट्राइंगल की जो साइड है ना उनकी अपोजिट साइड अपन कंपेयर करेंगे। ABCD is a parallelogram, therefore AD is equal to BC, opposite sides of a parallelogram। शॉर्ट में लिख दिया पैरेललोग्राम। नंबर 1, दिस इज नंबर 1। अब दूसरा क्या है? DCFE, DCFE is a parallelogram।
Therefore DCFE कौन सा है? DCFE, DE is equal to CF, DE is equal to CF नंबर 2, वही रीजन आ जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये आ गया। एंड तीसरा ट्राइंगल ABFE is a parallelogram, therefore ABFE देखो कौन सा है? ABFE, तो AE इज इक्वल टू हो गया BF, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो अब लिखो यार फ्रॉम 1 2 3, we have AD is equal to BC, DE is equal to CF and AE is equal to BF. Therefore, by SSS triangle ADE is congruent to triangle BCF. This is BCF. तो कॉन्वेंट फिगर्स का एरिया इक्वल होता है, तो एरिया ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BCF, हेंस प्रूफ। ये प्रूफ हो गया अपना, क्लियर है भाई? ABCD पैरेललोग्राम है तो AD इज इक्वल टू BC हो गया, DCFE पैरेललोग्राम है तो DE इज इक्वल टू CF हो गया, ABFE पैरेललोग्राम है तो AD इज इक्वल टू, ये तो तीनों साइड इस ट्राइंगल की, तीनों साइड इस ट्राइंगल के बराबर हैं, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इट मींस इनका एरिया इक्वल हो गया, हेंस प्रूव हो गया, 3 नंबर मिल गए। चलें अगला करें साहब, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका भी गिवन फिगर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये आ गया ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये बनाया, इसको आगे प्रोड्यूस किया, इसके बराबर ये लिया और इसको इससे ज्वाइन करा दिया, इसको इससे ज्वाइन करा दिया। अब इसको इससे ज्वाइन कराया हुआ है और कौन सी है, इसको इससे ज्वाइन कराया हुआ है, नेमिंग करो साहब, ABCD, A ये B ये C और ये D, ये तो है पैरेललोग्राम, और ये P पॉइंट में मीट करता है, तो इसको प्रोड्यूस किया Q पॉइंट तक, BC is produced to Q such that AD is equal to CQ, AD is equal to CQ। तो ये है आपका डायग्राम। अब इसमें आप इसको AC को भी ज्वाइन करा लो, अपने को सुविधा रहेगी। अब क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, डायग्राम देखना, डायग्राम के हिसाब से देखिए साहब, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन गिवन फिगर ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, BC is produced to Q, BC is produced to Q such that AD is equal to CQ, लिखा हुआ है AD is equal to CQ, and AQ intersects DC at P, AQ intersects CD at P। अब हमें क्या प्रूव करना है, तो प्रूव लिख लो इसमें, टू प्रूव है आपका एरिया ट्राइंगल BPC इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DPQ, ये दोनों एरिया हमें इक्वल प्रूव करने हैं, BPC एंड DPQ। देखो भाई BPC कौन सा है, BPC और DPQ, ये दो एरिया हमें इक्वल करने में, शेड कर देता हूं, देखो एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया,
ये हमें इनके एरिया को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है साहब। अब आप जरा एक इसमें देखिए कि डीसी मैं जो करूंगा ना, ये डीसी इज पैरेलल टू AB बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ट्राइंगल APC एंड BPC आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। APC and BPC are on the same base PC and between same parallels AB and PC. Their area will be equal. देखो साफ प्रूफ में triangle APC is equal to area triangle APC बराबर हो जाएगा area triangle BPC। लिखो triangles on the same base PC and between same parallels। ठीक है साहब, ये का एरिया इक्वल हो गया। अब आप देखिए इसके अलावा AD is parallel to BC, also AD is parallel to BC और AD is parallel to CQ, क्योंकि CQ भी तो इसी का प्रोड्यूस पार्ट है। देखो AD is parallel to BC है तो BC प्रोड्यूस के भी पैरेलल होगा। तब अपन AD को बेस लेकर के इन दोनों के बीच के बने हुए एरिया को करेंगे। कौन कौन से एरिया लेंगे आप? एक तो लो आप देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ADQ is equal to area triangle ADC on the triangles on the same base कौन सी AD and between same parallels। ये हो गया साहब। अब आप इसमें से कृपया करके ये जो कॉमन में डॉटेड एरिया बना देता हूं, ये कॉमन एरिया को दोनों ट्राइंगलों में से सब्ट्रैक्ट कर जाओ। इस वाले ट्राइंगल में से ये जो डॉटेड एरिया है ना, इसको इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर जाओ। जरा देखो क्या बनता है अपना। और एरिया ट्राइंगल ADQ माइनस एरिया ट्राइंगल ADP इज इक्वल टू ये एरिया ट्राइंगल ADC इज इक्वल माइनस एरिया ट्राइंगल ADP। इसमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि दोनों की तरफ हमने कॉमन एरिया को डॉटेड पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो ADP में से ये डॉटेड एरिया निकल जाएगा तो क्या बचेगा? DPQ बचेगा ना, डॉटेड जब निकल गया तो एरिया ट्राइंगल DPQ इज इक्वल टू, अब इसको देखो ADC में से ये डॉटेड पोर्शन निकल गया तो क्या बचा? APC। तो APC एरिया ट्राइंगल APC बट एरिया ट्राइंगल APC बराबर है एरिया ट्राइंगल BPC। फ्रॉम विच इक्वेशन? ये फ्रॉम वन। देयरफॉर रिप्लेस कर दो APC को, APC अपने काम का नहीं है। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल DPQ इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BPC। दिस इज योर आंसर। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा भाई। नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे दोबारा कह सकते हैं, मैं दोबारा टेकअप कर दूंगा। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसको थोड़ा ठीक लगता है भाई, ऐसा लगता है हाँ भाई बच्चों के समझ में आ रहा है, बड़ी तसल्ली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 5वां। फिफ्थ क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी गिवन फिगर है। पहले डायग्राम बना लें अपन इसका। देखो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, तो मैं करता हूँ ये कि इधर डायग्राम और टू प्रूव ये, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मैं इधर पोर्शन में बना के रख देता हूँ और इधर अपन सारी कार्रवाई करते रहेंगे। प्रूफ का काम इधर रख लेंगे और गिवन डायग्राम और जो टू प्रूव है ना वो यहाँ लिख देता हूँ। पहले तो बनाओ ये ट्राइंगल ABC, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है भाई। ये ABC आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। A, ये B, ये C और इसका मिड पॉइंट है D। और BD के ऊपर एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, AD है ना, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये वाला बन गया और इसको इससे ज्वाइन कराया हुआ है, इसको इससे ज्वाइन कराया हुआ है और साथ में ये पॉइंट कौन सा है, E, और ये पॉइंट है आपका F और ये पॉइंट है C और इसको AD को ज्वाइन करा दिया। इसको भी आप ज्वाइन करा दो, CE को ज्वाइन करवा दिया और AD को ज्वाइन करवा दिया। ये तो है आपका गिवन फिगर में पढ़ देता हूं। देखो इन ट्राइंगल इन गिवन फिगर ABC एंड BDE, ABC एंड BDE, दे आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। एक तो ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है और BDE, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और BDE इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और क्या दिया है, D is the midpoint, AE intersect BC at EF, AE को ज्वाइन कराया, ये BC को इंटरसेक्ट करती है F पे। तो हमें ये 6-7 चीजें प्रूव करनी है। मैं लिखता हूँ क्या क्या है। पहला तो क्या है, देखो पहला तो हमें प्रूव करना है एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 1/4 एरिया ट्राइंगल ABC। सेकेंड पार्ट क्या करना है, एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्राइंगल BAE। ये सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या करना है हमें, एरिया ट्राइंगल ABC, एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ट्राइंगल BEC, ट्वाइस एरिया ट्राइंगल BEC। ठीक है साहब। एरिया ट्राइंगल BFE, फोर्थ पार्ट, एरिया ट्राइंगल BFE इज इक्वल टू प्रूव करना है एरिया ट्राइंगल AFD, एरिया ट्राइंगल AFD। और पांचवा पार्ट है आपका BFE, एरिया ट्राइंगल BFE इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ट्राइंगल FED, ट्वाइस एरिया ट्राइंगल FED। ये भी प्रूव करना है हमें। एंड सिक्स्थ पार्ट है आपका, सिक्स्थ पार्ट है एरिया ट्राइंगल FED, एरिया ट्राइंगल FED इज इक्वल टू 1/8 एरिया ट्राइंगल AFC, AF एंड C, AFC। ये हमें 6 पार्ट इसके प्रूव करने हैं, क्योंकि ये मैं मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहले रिजल्ट को मैं दूसरे या तीसरे में काम में लूंगा, दूसरे को तीसरे में काम में लूंगा, तो 1 by 1 अपन इनको प्रूव करते चलते हैं। अब मैंने बताया था देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। बड़े वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड तो मान लो x। क्वेश्चन नंबर 5, लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू x। तो आपका हो जाएगा BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू x/2, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट। तो इस वाले ट्राइंगल की साइड्स तो हो जाएंगी आपकी x/2 और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड से आपकी x। ठीक है। अब अपन फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं भाई, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4
x/2 का होल स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये बन गया तुम्हारा √3/4 x²/4, जो कि हो जाएगा √3x²/16। दिस इज नंबर 1। अब लो तुम एरिया ट्राइंगल ABC, ये हो जाएगा √3/4 x²। देयरफॉर RHS क्या है? 1/4 एरिया ट्राइंगल ABC। तो ये जो आया है इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/4 √3/4 x², ये हो गया 1/16 √3x²। दिस इज नंबर 2। और ये है आपका LHS। फॉर्म देखो दोनों की ये RHS सेम आ गई है, दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। फ्रॉम 1 and 2 एरिया ट्राइंगल BDE is equal to 1/4 of area triangle ABC। इसकी भी मैंने वैल्यू निकाली, ये आई, और इस पूरे की वैल्यू निकाली मैंने, ये आई। दोनों वैल्यू सेम हैं, तो दोनों इनके LHS भी बराबर हो जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन सेकंड पार्ट लें, इसको तो मैं मिटा देता हूं, इसको सबको ऐसे लिखा रहने देना, इनको सबको ऐसा ही लिखा रहने देना, क्योंकि ये काम में आएंगे। ये तो अपन ने मान ही लिया x और x/2, इसको भी मिटा दें। सेकंड पार्ट देखिए साहब, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। इसमें क्या कहा है? एरिया ट्राइंगल BDE, एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्राइंगल BAE। देखो BDE कौन सा है? BDE यानी कि छोटा वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके बराबर है BAE, BA और E, BAE। ठीक है। अब जरा देखिए एक बात कि दिस एंगल 1 इज इक्वल टू दिस एंगल 2, मैं प्रूव कर रहा हूं इसको इसके पैरेलल, BE को इसके पैरेलल प्रूव करूंगा। we have angle 1 is equal to angle 2, both equal to 60 degree, क्योंकि each angle of an equilateral triangle is of 60 degree। तो 1 भी 60 का होगा, 2 भी 60 का होगा, but angle 1 and angle 2 are alternate angles, therefore BE is parallel to AC। तो अब BC बेस पर BE और AC के बीच में बने हुए ट्राइंगल का एरिया इक्वल कर दीजिए। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल CBE ऑन द सेम बेस BE and between same parallels। ठीक है साहब, ये एरिया इक्वल हो गए दोनों के। अब CBE देखो ट्वाइस ऑफ BDE के बराबर है या नहीं है? और एरिया ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू, या इसको पहले लिख लो, बट करके पहले लिख लो इसको, बट एरिया ट्राइंगल CBE इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ट्राइंगल BDE, बिकॉज ED is the median of triangle BEC। देखो BEC ट्राइंगल की ED मीडियन है या नहीं है? तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया
इस BDE का डबल हो गया कि नहीं हो गया, लिख दिया डबल ऑफ BDE। तो अब आप इसको रिप्लेस कर दो डबल ऑफ इससे। देयरफॉर ये बराबर है CBE के और CBE बराबर है ट्वाइस BDE के, तो ABE को ट्वाइस BDE के बराबर रख दो। देयरफॉर ट्वाइस एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ABE। अब 2 को उधर फेंक दो, 2 को उधर फेंक दो, अपना आंसर 2 हो जाएगा। और एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल 1/2 एरिया ट्राइंगल ABE, हेंस 2। ये आपका सेकंड पार्ट 2 हुआ भाई, कोई डाउट नहीं होगा। अब अगला करें, ये लाइन इसके पैरेलल करिए भाई। अगला देखते हैं तो सेकंड के बाद थर्ड, जो रिजल्ट इनमें से काम में लेना होगा ले लेंगे अपन। सेकंड के बाद थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है एरिया ट्राइंगल ABC। थर्ड पार्ट में है साहब एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ABC ट्वाइस ऑफ एरिया ट्राइंगल BEC, ट्वाइस ऑफ एरिया ट्राइंगल BEC। जरा देखें इसको, ABC तो बड़ा वाला है ही, BEC देख लो कौन सा है, BEC ट्वाइस ऑफ BEC। ये हमें इसको प्रूव करना है ABC को, ठीक है साहब। देखो फर्स्ट से क्या है, BDE किसके बराबर है, BDE बराबर है इसके ABC के 1/4 ऑफ ABC। ये रिजल्ट मैं काम में लूंगा, ये रिजल्ट मैं काम में लूंगा। BEC को लिखो, वी हैव एरिया ट्राइंगल BEC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ट्राइंगल BDE, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एरिया ट्राइंगल BDE, ठीक है। और BDE इसको रिप्लेस कर दो ट्वाइस ऑफ विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं एरिया ट्राइंगल BDE की जगह 1/4 एरिया ट्राइंगल ABC, ठीक है साहब। इसकी जगह मैंने लिख दिया ABC फ्रॉम सेकंड पार्ट, ठीक है साहब। ये 2 से ये 2 कटा तो आपके पास क्या आया, ये 2 कट गया और आपके पास आ गया एरिया ट्राइंगल BEC इक्वल 1/2 एरिया ट्राइंगल ABC। इस 2 को इधर फेंक दो और एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल ट्वाइस एरिया ट्राइंगल BEC, हेंस 2। क्या किया मैंने, देखो BEC, देखो BEC है ट्वाइस ऑफ BDE के, ट्वाइस ऑफ BDE के, और BDE को रिप्लेस कर दिया मैंने, BDE को रिप्लेस कर दिया हाफ 1/4 ऑफ ABC से, इसको रिप्लेस कर दिया 1/4 ऑफ ABC से। 2 से 2 कट गया, 1/2 आ गया और इस 2 को इधर भी लिख दिया, ये आंसर आ गया आपका। ये थर्ड पार्ट हुआ साहब। अब अपन देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट है इसका एरिया ट्राइंगल। फोर्थ पार्ट लिख लेता हूं, एरिया ट्राइंगल BFE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल AFD, एरिया ट्राइंगल AFD। देखो कौन कौन से हैं भाई, BFE ये वाला ट्राइंगल, और है AFED,
AFD ये और ये एरिया हमें बराबर दिखाने हैं। दिस एरिया, इसको भी दिखाना है इस एरिया के बराबर, इन दोनों एरिया को बराबर दिखाना है। तो उससे पहले देखो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों लाइनों को पैरेलल कर दूंगा, AB को DE के पैरेलल प्रूव कर दूंगा, फिर इस बेस पे दो ट्राइंगल का लेकर के ये कॉमन ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये करेंगे अपन। पहले तो लिखो इसको नंबर 3 और इसको नंबर दे दो 4। एंगल 3 वी हैव प्रूफ, एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4 इज इक्वल 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है साहब, क्योंकि दोनों इक्वेटर ट्रायंगल के एंगल्स हैं, दोनों 60 के होंगे। देयरफॉर AB, बट लिख दो ये भी आर, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट एंगल angles, therefore DE is parallel to AB। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ADE। अब इसके अंदर से दोनों एरिया में से देखो BDE एंड ADE ऑन द सेम बेस, on the same base, कौन सा DE, and between same parallels। ये हो गया साहब। अब इसके अंदर से ये डॉटेड वाला कॉमन एरिया दोनों में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ये जो डॉटेड वाला एरिया है ना, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों में से, इसमें से भी और इसमें से भी। और एरिया ट्राइंगल BDE माइनस एरिया ट्राइंगल DFE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ADE माइनस एरिया ट्राइंगल DFE। दोनों तरफ ये अपन ने कॉमन एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया। बचा हुआ देखो दोनों शेडेड एरिया आ गया ना, ये BDE में से ये डॉटेड निकाल देंगे तो BFE बचेगा, और AED में से ये कॉमन एरिया डॉटेड एरिया निकाल देंगे तो AFD बचेगा। हेंस प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। और एरिया ट्राइंगल AFE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल AFD। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, AFD BFE के बराबर। AFD ये BFE होगा यार, AFE नहीं, BFE। और ये तो इस पूरे में से ये डॉटेड पोर्शन निकला तो बचा BFE, ये लिख दिया BFE। और इस वाले वर्टिकल वाले में से, इसमें ट्रायंगल में से ये डॉटेड पोर्शन निकला तो बचा AFD, ये AFD आ गया। ये प्रूव करना था। क्लियर? अगला देखें, ये किया अपन ने फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट, इसको यही रहना दो, इनको काम में लेंगे अभी अपन, अभी मिटाने का समय नहीं आया इनका। फिफ्थ पार्ट देखें, लिख लो क्या प्रूव करना है हमें। फिफ्थ पार्ट में है एरिया BEF, एरिया ट्राइंगल BEF इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BEF ट्वाइस एरिया ट्राइंगल FED, ट्वाइस एरिया ट्राइंगल FED। BEF कौन सा है? BFE, BFE BFE ये प्रूव करना है हमें, ट्वाइस FED, FED। अब देखो जरा, BFE किसके बराबर है? AFD के। फ्रॉम फोर we have area triangle BFE is equal to area
ट्राइंगल ए एफ डी फ्रॉम 4 ये है, तो BFE को रिप्लेस कर दो इससे। देयरफॉर टू प्रूव इज एरिया ट्राइंगल BFE की जगह मैं लिख रहा हूं ए ट्राइंगल AFD इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ट्राइंगल FED। आया समझ में? हमें प्रूव करना था देखो ये, और BFE फ्रॉम 4 पार्ट में प्रूव कर चुका हूं AFD के बराबर है, AFD के बराबर है। तो इसको BFE को रिप्लेस कर दिया मैंने AFD से, तो AFD को मुझे प्रूव करना है ट्वाइस एरिया FED के, ठीक है साहब। अब एक चीज बताएं साहब कि एल्टीट्यूड के इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में एंगुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड ये सारे कोइंसाइड करते हैं। ये जो AD मीडियन है ना, यही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही इसका एल्टीट्यूड है, यही सब कुछ है, ठीक है। इसमें अलग अलग नहीं होते, सेम होते हैं। तो इसकी हाइट क्या है? AD। तो अपन इसका एरिया निकालेंगे, इसलिए मुझे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे भी डाल लो भाई, ये परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री का कर दिया। इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये तो मान लो F है यहाँ, ये तो पॉइंट है आपका F, और इसको मान लो आप K, इस पॉइंट को K मान लो 90 डिग्री का है। ड्रॉ EK परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है साहब। अब अपन राइट ट्रायंगल ADC के अंदर हाइट निकालेंगे H1 और इसकी हाइट निकालेंगे H2, H1 H2 निकाल लेंगे दोनों ट्रायंगलों की। जैसे AFD देखना कौन सा ट्रायंगल है? AFD, ये पतला वाला ट्रायंगल, किसके बराबर प्रूव करना है? ट्वाइस ऑफ FED, ट्वाइस ऑफ FED। ये वाला पतला लंबा ट्रायंगल जो है, ये डॉटेड का डबल प्रूव करना है, हमें डॉटेड वाले का डबल प्रूव करना है। तो मैं दोनों का एरिया निकालूंगा हाफ बेस इनटू हाइट करके। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए जो हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल की होगी वही इस पतले वाले ट्रायंगल की होगी, क्योंकि वर्टेक्स कॉमन है। तो बड़े वाले ट्रायंगल से अपन हाइट निकाल लेंगे, ऐसे ही इस छोटे वाले ट्रायंगल से हम हाइट निकाल लेंगे, वही इन पतले वाले ट्रायंगलों की हाइट होगी। अब आप लिखिए इन ट्रायंगल ADC AD will be equal to AC square minus DC square। DC क्या है? ये तो हो गया आपका x स्क्वायर, और ये है x/2 का होल स्क्वायर। DC क्या है? पूरे x/2, D इज द मिड पॉइंट। तो ये आ गया आपका x स्क्वायर माइनस x²/4 यानी कि 3x²/4। ये AD स्क्वायर, ये AD स्क्वायर। तो AD कितना हो गया भाई? √3x/2। ये तो AD आ गया आपका, है ना। और इसको कह दो तुम H1 हाइट, H1 हाइट मान लो इसको। नाउ इन ट्राइंगल BKE, इन ट्राइंगल BKE, इन ट्राइंगल BKE, इसमें भी EK निकाल लो। EK स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर माइनस x/4 का होल स्क्वायर। मैं समझाता हूँ। देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड क्या है? x/2। तो ये हाइपोटेन्यूज तो हो गया x/2, और इस पे जो परपेंडिकुलर डाला है, मैं अलग से ट्रायंगल बना के दिखाऊंगा आपको। ये स्थिति है ना, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है D, और ये पॉइंट है E, ठीक है। और ये पॉइंट डाला है हमने K, ये पॉइंट आ गया K। तो इसमें ये x/2 है, और ये भी पूरा x/2 था, तो ये x/4 हो गया कि नहीं हो गया? ये x/4 हो गया, तो x/2 का स्क्वायर माइनस x/4 का स्क्वायर, ये इसकी हाइट दे देगा। तो देखो आप इसको, ये तो आ जाएगा x²/4 माइनस x²/16। तो ये आ जाएगा 4x² माइनस x²/16 एंड विच इज इक्वल टू 3x²/16। तो आपका EK क्या हुआ? EK इज योर
√3x/4 ये आपका EK आ गया। अब मैं दोनों के एरिया निकालूंगा, LHS × RHS दिखाऊंगा, ऊपर का पोर्शन मिटा देता हूं। ठीक है साहब, लिखें अपन इसको, हाँ ये प्रूव करना है ना। अब निकालो एरिया AFD, एरिया ट्राइंगल AFD, एरिया ट्राइंगल AFD हाफ बेस इनटू हाइट से क्या हो जाएगा, देखो इसको मान लो H2, इसको मान लो H2। ठीक है सर, AFD इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस FD इंटू H1, ये हो जाएगा 1/2 FD इंटू H1। H1 कितना निकाला है, √3x²। H1 कहां गया, ये रहा √3/2x, √3/2x, √3/2x। तो फाइनली क्या आया, √2x FD/4। ये तो आया AFD का एरिया, AFD का एरिया आया। अब FED का निकाल लो, ट्वाइस ऑफ एरिया FED। मैं सीधा RHS कैलकुलेट कर रहा हूं, देखो ये तो LHS कैलकुलेट कर दिया, LHS ये तो ये निकल गया। अब RHS ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 as it is। FED का एरिया, FED का एरिया हाफ FD 1/2 इंटू FD इंटू H2, और H2 अपन ने कितना निकाला है, ये रहा H2 √3/4x, इसको 2 से 2 कट गया, FD इंटू √3/4 इंटू x। तो फाइनली ये क्या आया अपने पास, देखो ये क्या आया, √3/4x इंटू FD। दिस इज नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 1 दे दो। 1 और 2 दोनों सेम है कि नहीं है, देखो √3/4 XFD फ्रॉम 1 and 2। अब लिख दीजिए आप फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एरिया ट्राइंगल AFD इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ट्राइंगल FED। ठीक है साहब, ये प्रूव हो गया। एंड द लास्ट पार्ट, अब इसका लास्ट पार्ट और देख लें अपन। इसका लास्ट बहुत समझ के करना भाई, किसी क्वेश्चन में या किसी पार्ट में थोड़ा डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, और जरूरत पड़ेगी पूरा क्वेश्चन दोबारा कर दूंगा मैं एक्सप्लेन, लेकिन समझ के करना है इसको यार। एंड द लास्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट है FED एरिया ट्राइंगल FED इज इक्वल टू 1/8 एरिया ट्राइंगल AFC। अब मैं इसमें से कई सारी ये प्रॉपर्टीज काम में लूंगा यार। स्टार्ट करूंगा मैं फर्स्ट वाले से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। अब मुझे रिलेशन केवल इसमें चाहिए, इन दोनों में, FED में और AFE के अंदर चाहिए। वी हैव फ्रॉम वन वी हैव, प्रूव कर रहा हूं मैं, फ्रॉम 1 वी हैव एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 1/4 एरिया ट्राइंगल ABC। अब ABC के अंदर देखो AD मीडियन है, तो इसको रिप्लेस कर दो ट्वाइस ADC को। ABC पूरा ट्राइंगल का एरिया है, AD मीडियन है, तो ABC का एरिया हो जाएगा ट्वाइस ADC। करो रिप्लेस इसको, एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 1/4 इंटू ट्वाइस
एरिया ट्राइंगल ए डी सी, ए ये डी और ये सी, ये 2 से ये 2 कट गया, तो क्या है आपके पास, लिख लो एरिया ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी। अब यार एक बात है कि बी डी ई जो है ना, बी डी ई, इसको 2 ट्राइंगल में ब्रेक कर लो, एक तो बी एफ ई और एफ ई डी, इन 2 में ब्रेक कर लो, और इस वाले ट्राइंगल को ए एफ सी माइनस ये पतला वाला ट्राइंगल ए एफ डी, इन दो इसको भी 2 में ब्रेक कर लेंगे, इसको भी 2 में ब्रेक कर, ये तो सम के रूप में आएगा, ये डिफरेंस के रूप में आएगा। देखो बी डी ई डी में लिख रहा हूं, आप चेक करना ये है या नहीं है। एक तो आ जाएगा बी एफ ई एरिया ट्राइंगल बी एफ ई प्लस एरिया ट्राइंगल एफ ई डी, एफ ई डी इज इक्वल टू 1/2 ए डी सी को ले रहा हूं मैं, ए एफ सी एरिया ट्राइंगल ए एफ सी माइनस पतला वाला ट्राइंगल ए एफ डी, ए एफ डी। देखो ये वाला ट्राइंगल ए डी सी बराबर है ए एफ सी माइनस ए एफ डी, पतला वाला ट्राइंगल माइनस कर दो, क्योंकि ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को टू ग्रुप में चाहिए। देखो ए एफ सी आ गया और एफ ई डी भी आ गया, एफ ई डी भी आ गया, बाकी सबको अपन चेंज कर देंगे इन 2 के अंदर, ये 2 ही फॉर्म रखेंगे, बाकी सबको इन्हीं में कन्वर्ट कर देंगे। ए एफ डी देखो इसके बराबर है, ए एफ डी हमने प्रूव कर रखा है, ये रहा, ए एफ डी बराबर है बी एफ ई के, बी कहां गया और एफ ई, बी एफ ई के, ठीक है। इसको ए एफ डी को लिखो which is equal to 1/2 एरिया ट्राइंगल AFC माइनस एरिया ट्राइंगल AFD बराबर है BFE, BFE। अब देखो BFE किसके बराबर है, BFE बराबर है ट्वाइस FED, ट्वाइस FED, FED मेरे काम का है, इसको रिप्लेस कर दो ट्वाइस FED से, ये आ जाएगा 1/2 एरिया ट्राइंगल AFC माइनस ट्वाइस एरिया ट्राइंगल FED, ये हो गया। अब जरा इधर का भी हालचाल देख लो यार, BFE प्लस FED था ये, BFE देखो किसके बराबर है, BFE कहां गया, BFE ये रहा, BFE बराबर है AFD के, और AFD बराबर है ये BFE को ट्वाइस FED प्रूव किया हुआ है, ट्वाइस वाला FED देखो, ये रहा BFE, ये इससे BFE की मैं वैल्यू डाल दूंगा, ये BFE बराबर है और ट्वाइस ऑफ AFD, ट्वाइस ऑफ FED प्लस एरिया ट्राइंगल FED, ये एरिया, इसको लिखो ट्वाइस एरिया ट्राइंगल FED प्लस एरिया ट्राइंगल FED इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एरिया ट्राइंगल AFC माइनस ये 2 से 2 कट गया, एरिया ट्राइंगल FED। क्यों भाई, ये LHS में तो ये 2 ट्राइंगल थे, और BFE किसके बराबर है, BFE बराबर है ट्वाइस FED के, तो लिख दिया मैंने ट्वाइस FED, और एक FED पहले से मेरे मौजूद है मेरे पास, ये हो गया 3 FED, 3 एरिया ट्राइंगल FED इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्राइंगल AFC माइनस एरिया ट्राइंगल FED, और इस वाले FED को भी इधर लाके इसको 4 बना दो, इसको 4 बना दो, इसको उठा के इधर लाके 4 बना दो, आ गया है आंसर। अब अपना एक लाइन का और बचा है, आ गया है आंसर।
लिखिए आप इसको इधर लाके 4FED, 4 एरिया ट्राइंगल FED इज इक्वल टू 4 ट्राइंगल FED इज इक्वल 1/2 एरिया ट्राइंगल 1/2 एरिया ट्राइंगल AFC और एरिया ट्राइंगल FED इनको 4 को नीचे भेजा तो 1/8 एरिया ट्राइंगल AFC। देखो भाई पांचवा पार्ट क्या है, एरिया ट्राइंगल FED इनको 1/8 एरिया ट्राइंगल AFC। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आपका पांचवा क्वेश्चन निपटा। अभी तो यार 3-4 क्वेश्चन और हैं, इसको अगर अपन है ना अगली क्लास में टेकअप कर लेते हैं, अगली क्लास में इसका टेकअप करके समापन करके सर्किल स्टार्ट कर देंगे अपन। ठीक है साहब, तो मिलते हैं बहुत जल्दी अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।